Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with history. Yes students, we have started your first book, that is Our Past. So yes students, we have completed our chapter number 1 to chapter number 10, and this will be your last chapter that I am going to start. So students, this is your chapter number 11, okay, and we will talk about buildings, पेंटिंग्स एंड बुक्स. सो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ हमने देखा इन एंशिएंट टाइम पर जो हमारे किंग्स थे, एम्परर्स थे, उन्होंने बहुत बड़ा मेजर रोल अदा किया था. और यहाँ पे हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री की जो बिल्डिंग्स हैं, फेमस बिल्डिंग्स के बारे में देखेंगे. विल टॉक अबाउट पेंटिंग्स, जो हमारा आर्ट है, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, एंड वी विल टॉक अबाउट बुक सेक्शन ऑल्सो. So this will be a very interesting and learningful chapter for you students, and I hope you will learn so many things from this chapter. Students, in this video we will talk about buildings. So हम जो है buildings के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में. हमारे ancient rulers, हमारे जो followers रहे हैं, अगर हम बात करें shrines की, और जो हमारे monks हैं, बुद्धिस्ट monks हैं, और जो कुछ pilgrims रहे हैं, उन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए. बात करें टेम्पल्स की, स्तूपास की, मैनी अदर थिंग्स. जो एंशिएंट टाइम के हमारे कंस्ट्रक्शन है ना, वो बहुत ही सॉलिड रहे हैं. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं योर चैप्टर नंबर 11 दैट विल टॉक अबाउट बिल्डिंग्स, paintings and books. So this will be your first part of this chapter, and we will talk about our first topic will be buildings. So let's start the chapter. So your chapter is started, and you know already that each and every chapter is introduced by a young boy or a girl like you. So यहाँ पे है हमारे सामने मुरुत्तुसामी, ठीक है. So यहाँ पे हम पढ़ेंगे मुरुत्तुसामी एंड द आयरन पिलर. क्या है ये रिलेट कर रहे हैं हम. सो मुरुत्तुसामी was so excited. क्यों excited है ये, देखते हैं. His brother has propelled his wheelchair all along the dusty stony path past the towering Qutub Minar and up to the metal ramp. जो हमारे मुरुत्तुसामी है, ये CWSN बच्चे हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड. सो इनकी हेल्प कौन कर रहे हैं, इनके ब्रदर कर रहे हैं. इन्हें व्हील चेयर पे बिठा के रैंप की सहायता से ये लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार को पास करते हुए. और क्या देखा इन्होंने, इट हैड बीन टफ बट नाउ ही वॉज हियर इन फ्रंट ऑफ द फेमस आयरन पिलर. सो अब वो वहाँ पहुँच गए हैं. कहाँ, कुतुब मीनार के पास में ही एक आयरन पिलर है, उसके जस्ट सामने पहुंच गए हैं मुरुत्तुसामी और उसके ब्रदर. इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. ये न भूलने वाला एक्सपीरियंस रहा. क्यों, क्योंकि वे सरप्राइज रह गए. इतना शानदार कंस्ट्रक्शन क्या हमारे एंशिएंट रूलर्स ने कैसे करवाया. सो यही क्वेश्चन आ रहा है. और किस चीज़ को देख के आ रहा है, जो हमारे हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस रहे हैं ना, मॉन्यूमेंट्स रहे हैं, बिल्डिंग्स रही हैं. अब यहाँ पे आयरन पिलर को देख लेते हैं स्टूडेंट्स. So the iron pillar at Mehrauli, Delhi is a remarkable example of the skill of Indian craftsperson. So जो हमारे क्राफ्ट पर्सन्स रहे हैं, इंडिया का आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ही फेमस रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में. क्यों, बिकॉज हमारे जो क्राफ्ट पर्सन्स है ना, वो बहुत ही शानदार तरीके से उनके कामों को अंजाम देते थे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आया और कुछ भी बना दिया, 1 साल 2 साल चला और फिर गिर गया. ये देखिए काफ़ी साल हो गए हैं, ठीक है, 1000 ईयर्स के बाद में भी ये रस्टेड नहीं हुआ है आयरन पिलर. सो ये हमें जो देखना है कि कैसे हमारे एंशिएंट, आज के कितने सालों पहले हमारे जो क्राफ्ट पर्सन थे, उन्होंने कितना शानदार तरीके से बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया था. सो हियर हम बात करेंगे स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स की. ठीक है, और ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट कह सकते हैं हमारे लिए कि आज भी हमारे पास में ऐसी अमूल्य धरोहर विरासतें हैं. ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ आयरन और हाइट क्या है 7.2 मीटर हाई एंड वेज ओवर 3 टन्स. सो ये जो आपको आयरन पिलर दिखाई दे रहा है, इसका वजन है
3 टन के बराबर, और ये हाइट कितना है इसका, अप्रॉक्सीमेटली 7.2 मीटर। क्लियर। सो ये आयरन से बना है। अब बारिश भी आती है, आंधी भी आती है, तूफान भी आते हैं, तो अब तक तो इसे जंग लग जाना चाहिए ना। अब देखते हैं ये जंग लगा या नहीं लगा। This pillar was made about 1500 years ago. Yes, my dear students, almost 500 हमने जो बात की है कॉमन एरा की, ठीक है। 500 CE में ये आयरन पिलर जो है ये बनाया गया। देखिए पीछे वाला क्या है, कुतुब मीनार है ना, और ये है आपका आयरन पिलर। कितना शानदार लंबाई दिखाई दे रही है और कितना शानदार तरीके से इसका डिज़ाइन किया है हमारे स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन ऑफ इंडिया। सो हमारे जो एंशिएंट क्राफ्ट पर्सन थे उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इसे बनाया, और आज के कितने सालों पहले बनाया इसे, 1500 ईयर्स अगो, मीन्स 500 CE में ऑलमोस्ट इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है। द पिलर मेंशनिंग अ रूलर नेम चंद्रा। सो ये जो पिलर है इस पर कुछ कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सो इंस्क्राइब्ड है यहाँ पे, और इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक रूलर का नाम देखने को मिला, और वो रूलर क्या है, क्या नाम देखने को मिला, चंद्रा। ठीक है। हु प्रोबेबली बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी। देखिए गुप्ता डायनेस्टी का आपने टाइम फ्रेम देखा था ना, सो अप्रॉक्सीमेटली ये मे बी चंद्रगुप्ता हो सकते हैं, बिकॉज इसमें चंद्रा लिखाया हुआ है। सो ये एज्यूम किया जा रहा है, संभावना है कि ही बिलोंग टू गुप्ता डायनेस्टी, जिस चंद्रा ने इसको बनवाया होगा। ठीक है। द पिलर हैज नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। देखिए आज का कंस्ट्रक्शन में तो 2-3 सालों बाद में जंग लग जाता है, रस्टेड हो जाता है ना आयरन, लेकिन 1500 ईयर्स पहले, आज की कितने सालों पहले, 1500 सालों पहले ये बनाया था, और अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है। तो कितना शानदार तरीके से ये जो आयरन है इसे प्योरीफाई किया गया होगा ना, ये देखने वाली बात है। क्या हमारी साइंस की बराबरी करेंगे अदर कंट्रीज? नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं मेटलर्जी के बारे में। सो मेटलर्जी क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, जिसमें हम जो है मेटल का प्योरीफिकेशन और भी उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ से देख सकते हैं हमारे एंशिएंट इंडिया में जब जो हमारे स्किल्ड मेटलर्जिस्ट थे उन्होंने बहुत ही बड़ा मेजर रोल निभाया वर्ल्ड के मेटलर्जिकल थिंग्स में। ठीक है। अब कहने वाली बात है कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द प्रोडक्शन ऑफ जिंक। ठीक है। जिंक का प्रोडक्शन करने वाला पहला कंट्री था हमारा इंडिया। इसी तरह से अगर हम बात करें तो आपने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी दे वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ, यस, ये आप मुझे बता देना, हड़प्पन किसके यूज से फैमिलियर थे? क्या वे आयरन के यूज से फैमिलियर थे? यस और नॉट? तो ये आपको मुझे बताना है। और वो जो जिस भी मेटल से फैमिलियर थे, ठीक है, प्लस कॉपर और जिंक को मिला के क्या बनता है? सो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में, बाकी हम देख ही लेंगे यहाँ पे। सो हमने अभी देखा हमारे जो मेटलर्जिस्ट थे, इंडियन मेटलर्जिस्ट जो रहे हैं एंशिएंट टाइम पे, दे हैड गिवन सो मेनी थिंग्स टू द वर्ल्ड। उनका मेजर रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड की मेटलर्जिकल हिस्ट्री में। ठीक है। सो archaeological excavations have shown that the Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy. ये हमने देखा था जो हड़प्पन से they were familiar with the use of कॉपर, नॉट आयरन। ठीक है। आयरन उनके काफ़ी सालों बाद में हुआ था। हमने जब बरियल साइट्स देखी थी तब हमने देखा था कि वहाँ पे कुछ आयरन की टूल्स और थिंग्स मिले हैं। ठीक है। जब परंतु जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमने डिस्कस किया था, दो हमने ये देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन यूज़ नहीं देखने को मिला। वहाँ पे कौन सा मेटल देखने को मिला? कॉपर। अब आपके लिए क्वेश्चन मेरा ये था कि कॉपर को किसके साथ मिक्स किया जाए कि ब्रॉन्ज बन जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। दे इवन मैन्युफैक्चर ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन।
सो उन्होंने क्या किया, कॉपर और टिन को मिक्स कर लिया। अब इन्हें मिक्स करने के लिए क्या किया गया होगा, इन्हें इस तरह से पिघलाया गया होगा, हाई टेम्परेचर पर इन्हें लिक्विड फॉर्म में बनाया होगा। लाइक जो जिंक था ना, वो भी वेपर फॉर्म में भी डेवलप करने वाला इंडिया ही था। तो अब इन्होंने जो कॉपर है और जो टिन है, उन दोनों को इस तरह से लिक्विड फॉर्म में हाई हीट, हाई टेम्परेचर पर मिक्स किया। देन उन्होंने एक न्यू जो मेटल है उसका निर्माण किया, डेवलप किया, और दैट वाज ब्रॉन्ज। तो देखिए कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे थे हमारे इंडियन मेटलर्जिस्ट उस समय, जब तक जो दूसरे कंट्रीज थे वो इस बारे में अवेयर भी नहीं थे। Then, while the Harappans belong to the bronze, their successors belong to the Iron Age. ये हमने देखा था, हरप्पन्स जो थे जिनकी सिविलाइजेशन हमने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अटेंडेड दोज क्लासेस एंड वी हैव डिस्कस अबाउट नेक्स्ट थिंग जो आयरन एज है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। इंडिया प्रोड्यूस हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन फॉग आयरन, ठीक है, रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन, जो जैसे लाइक एक बार होती है, एक कड़ा धातु का टुकड़ा, ईंट या फिर नेल आप जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में भी हमने आयरन का यूज़ करना बनाया उसे, और लिक्विड यानी कि कास्ट आयरन के रूप में कच्चा लोहा भी हमने जो है प्रोड्यूस किया इंडिया ने, ठीक है। सो इनके पास में इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए हाई एडवांस टाइप्स था इनके पास में, मतलब हाई एडवांस टेक्नोलॉजी भी इंडिया ने ही वर्ल्ड को दी है। तो वर्ल्ड में इंडियन मेटलर्जिस्ट जो थे उनका कंट्रीब्यूशन जो है रिमार्केबल रहा है। देखिए यहाँ पे भी हमारे जो ब्रॉन्ज है, कॉपर है, इनके हमने बात किए थे, कॉइन्स के बारे में, इनकी सील्स के बारे में भी बात किया है। यस, हमने जो आयरन टूल्स है उनके बारे में भी डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अ ग्रेट हिस्ट्री। ओके, सो हियर वी विल टॉक अबाउट बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। अब जो बिल्डिंग्स हैं जो ब्रिक और स्टोन से बनी है उनके बारे में भी हम बात करते हैं। द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड। जिन बिल्डिंग्स को आज तक सर्वाइव कर सके हैं, जो बिल्डिंग्स आज तक सर्वाइव कर पाई हैं, उन्हीं को देख के हम इतना रिमार्केबल और हमें सरप्राइज फील होता है। तो जो बिल्डिंग आज सर्वाइव नहीं कर पाई, काफ़ी सेंचुरी पहले जिन्हें बनाया गया, अब वे ढह गई है, तो अगर उनका कंस्ट्रक्शन और अगर उनका चीज़ें हमें डिज़ाइन देखने को मिलेगा तो हम कितने ज़्यादा सरप्राइज होते। बट द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड। जो बिल्डिंग सर्वाइव कर रही है उसमें हमने स्किल जो है वो देखने को मिलती है। द वर्ड स्तूपा, स्तूपा का मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? स्तूपा मीन्स ए माउंट, एक टीला, ठीक है, जैसे मिट्टी का टीला होता है उसी तरह से कुछ ये राउंड शेप में, ये आपको जो पीछे दिखाई दे रहा है दैट इज स्तूपा, ठीक है। अब ये जो बिल्डिंग्स बनाई गई है ये भी बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग है, और किससे बनाई है? ये ब्रिक एंड स्टोन से। There are different types of stupas, but they all have certain common features. So look at here to the illustration students. Here image of stupa has been given to you. आप यहाँ से देखेंगे stupa means mound. So here I will draw it for you. ये जो आपको हाफ जो है सेमी सर्कल में आपको एक मिट्टी का ढेर जो है इस तरह से दिखाई दे रहा है। Look at here, ठीक है। इसके प्लस आपको साइड में जो है एक रेलिंग्स करके ये जो प्रदक्षिणा पथ है ये भी दिया है, सर्किल भी बनाया है। लाइक आप इसके चारों ओर जो है प्रे कर सकते हैं, विश करते हुए आप प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं, स्तूपा के चारों ओर परिक्रमा भी लगा सकते हैं। देन अगेन यहाँ पे भी सेकंड परिक्रमा के लिए भी आपको वे दिया हुआ है। तो स्तूपास में कई बार हमें देखने को मिलता है कि डबल प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलते हैं, प्लस ये जो प्रदक्षिणा पथ होते हैं ये रेलिंग से कवर्ड रहते हैं, ठीक है। इनके चारों ओर जो है वो रेलिंग्स लगाई जाती है ताकि कोई गिर ना जाए, ठीक है, सेफ्टी भी रहती है। और यहाँ पे ये जो गेटवेज आप देख सकते हैं, लुक एट हियर, कितने सुंदर स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं हमें इनके गेटवेज के ऊपर। वी हैव डिस्कस अबाउट सांची स्तूपा। ये जो गेटवेज है यहाँ पे बहुत ही शानदार स्कल्पचर्स भी बनाए हैं हमारे क्राफ्ट पर्सन ने। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बहुत ही शानदार है ना हमारा डिज़ाइन, हमारा कंस्ट्रक्शन। अब देखेंगे हम सर्टेन फीचर्स ऑफ अ स्तूपा। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे स्तूपा के कुछ सर्टेन फीचर्स के डिस्कस करेंगे। देयर इज ए स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा। लाइक हमने ये देखा, ये स्तूपा था, ठीक है,
स्तूपा मीन्स अ माउंट। अब इसके जो सेंटर में है उसमें एक ऐसा बॉक्स जो है वो रखा जाता है, ठीक है। क्यों रखा जाता है, क्या होता है उस बॉक्स में, और ये मैंने आपको क्या दिखाया है। सो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ही अवशेष जो है, बॉडी रिमेन्स जो है, कई बार स्तूपास के अंदर रखे जाते हैं। सो देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा। दिस मे कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज टीथ, bone or ashes of the Buddha or his followers, or things they used, as well as precious stones and coins. So क्या क्या रख सकते थे इस बास्केट के अंदर, इस बॉक्स के अंदर? इसमें जो आपके बोन्स है, आपका जो एशेज है, ठीक है, किससे रिलेटेड? बुद्धा या उनके फॉलोअर्स से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसे थिंग्स जो वे लोग यूज़ करते थे, सच लाइक कॉइन्स है, स्टोन्स है, टीथ है। सो इस तरह से उनकी याद, उनकी मेमोरीज को बनाए रखने के लिए स्तूपास जो है वो डिज़ाइन किए गए थे, और उनमें उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड थिंग्स को बीच में प्लेस किया जाता था, ठीक है। दिस नोन एज ए रेलिक कैस्केट। सो इस तरह से भी कई बार कुछ ऐसे कैस्केट भी जो है वो दिखाई देते हैं स्तूपास के अंदर, ठीक है, और इन्हें कवर कर दिया जाता है अर्थ से या फिर मिट्टी से, कई बार स्टोन से या ब्रिक से, ठीक है, और स्टोन स्लैब्स लगा के इन्हें ढक दिया जाता है ताकि उनकी जो थिंग्स उसमें रखी है वो सेफ रहे, ठीक है। इट इज़ कवर्ड विद अर्थ। तो ऐसा ये बॉक्स है, उसके अंदर रिमेन्स जो है वो रखे गए हैं, देन इसे कवर कर दिया है अर्थ से। लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक, ठीक है, मिट्टी से बनी ईंटें, और बेक्ड ब्रिक, या तो मिट्टी से बनी ईंटें, कच्ची ईंटें, या फिर जिन्हें तपा के पकाई गई है, वो ऐसी बेक्ड ब्रिक वाज एडेड ऑन टॉप, ठीक है। सो इसके ऊपर बाद में इसे ढक दिया जाता। देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वाज समटाइम्स कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। सो ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जिसको कई बार क्या किया जाता था, कार्व्ड स्टोन स्लैब से भी ढक दिया जाता था, है ना, अच्छे से नक्काशी किए हुए जो पत्थर है उससे भी इसको ढक दिया जाता था, ताकि हर कोई व्यक्ति जो इसे टच करके इसे चुरा ना ले और इसे सेफली स्तूपा के अंदर प्लेस किया जा सके। देन ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पथ वाज लेड अराउंड द स्तूपा। सो एज आई हैव टोल्ड यू, जो ये प्रदक्षिणा पथ है ये पूरे चारों ओर रहता है स्तूपा के, ठीक है। आप जो है पूरे चारों ओर जो है परिक्रमा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्लॉकवाइज। ओके, सो दिस वाज सराउंडेड विद रेलिंग्स, और इसके चारों ओर क्या होती है? रेलिंग्स भी होती है। लुक एट हियर, ये देखिए, ये यहाँ पे जो है वे है आपका द पाथ नोन एज प्रदक्षिणा पथ, और ये आपका रेलिंग्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंट्रेंस टू द पाथ वाज थ्रू गेटवेज। जो हमने गेटवेज देखे थे, जो गेटवेज है उन्हें अच्छे से प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है, और उनके ऊपर कुछ स्कल्पचर्स भी जो है वो दिखाई देते हैं। सो रेलिंग्स के बाद में गेटवेज भी है एंट्रेंस करने के लिए स्तूपास में। सो हमने स्तूपास के सर्टेन कॉमन फीचर्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ऐसे सभी फीचर्स जो है सभी स्तूपास में कॉमनली मिल जाते हैं। Devotees walked around the stupa in clockwise direction as a mark of devotion. So devotees जो होते हैं, जो प्रदक्षिणा करते हैं प्रदक्षिणा पथ पे, ये जो पाथ होता है इस पे, दे क्लॉकवाइज जो है वो राउंड सर्किल लगाते हैं, ठीक है, और अपना डिवोशन जो है, ठीक है, वो देते हैं, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे ये स्तूपा है जो स्टोन ब्रिक से बनाया था, ठीक है, ये पूरा टीला है यहाँ पे, और इसके चारों ओर ये पाथ दिया हुआ है जिसपे जो डिवोटीज हैं वे अपना डिवोशन देने के लिए और कुछ क्षण जो बॉडीली रिमेन्स है या जो फीलिंग है उसे फील करने के लिए एटमॉस्फेयर में अपना इस ये जो प्रदक्षिणा है इस पाथ पे प्रदक्षिणा करके आते हैं, ठीक है। Both railings and gateways were often decorated with sculptures. So बहुत ही beautifully इन्हें decorate भी किया जाता है, अलग अलग तरह की sculptures भी जो है gateways और railings पे बनाई जाती थी, ठीक है। Now we'll talk about another buildings remains, और जो हमें चीज़ें मिली आई हैं, जो things मिली हैं, ठीक है। So अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं अमरावती। अमरावती कहाँ है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। और this was a place where a magnificent stupa once existed.
सो यहाँ पे भी बहुत ही शानदार स्तूपा जो है एग्जिस्टेड था, ठीक है। मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटेड द स्तूपा वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो। जो इस स्तूपा को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए जो स्टोन कार्विंग्स थी वो करीबन कितने सालों पहले बनाई गई थी? 2000 ईयर्स अगो, यानी कि 2000 सालों पहले इन डेकोरेटेड स्कल्पचर्स को, या जो कार्विंग्स है, स्टोन कार्विंग्स, इनको बना लिया गया था। स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती। सो लुक एट हियर, यहाँ पे एक स्कल्पचर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एक स्टोरी भी मिलेगी बच्चों, ठीक है। ये स्टोरी है एक ड्रंक एलिफेंट से रिलेटेड। जो राइवल्स थे लॉर्ड बुद्धा के, उन्होंने क्या किया, इस एलिफेंट को ड्रंक करवाया, ड्रिंक पिलाई। देन ये एलिफेंट जो है मार्केट में तबाही मचा रहा था। सडनली जब भी इसे डिवाइन लॉर्ड बुद्धा के दर्शन हुए तो ये काम डाउन हो गया और तब इसे ही बिकम टू द टेम एलिफेंट, ठीक है। सो इसे पालतू बना लिया गया और ये शांत हो गया। सो ये देखने वाली बात है, ये स्टोरी थी इसके पीछे। सो ये स्कल्पचर हमें कहाँ से मिला है? अमरावती से। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। सो अब आपको और क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये एलिफेंट और क्या कर रहा है, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताना है ना, ठीक है। Other buildings were hollowed out of rock to make artificial cave and decorated with sculptures and painted walls. So कुछ ऐसी भी हमें स्तूपास दिखाई देती हैं या कुछ केव्स ऐसे भी हैं जिन्हें आर्टिफिशियली जो है ना रॉक्स को बीच में से छेद करके या फिर उसमें सुरंग बना के कुछ ऐसी गुफाएं बनाई गई, ठीक है। और क्या किया गया? डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स। सो उन्हें क्या है, अलग अलग स्कल्पचर्स और पेंट करके, वॉल्स पे चित्र बना के, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना के इस तरह की केव्स। और केव्स क्यों यूज आती थी? केव्स आती थी एज ए रेजिडेंस ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। सो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, जैनीज हैं, इनके रहने के लिए, ठहरने के लिए, या फिर कोई टूरिस्ट है, कोई पिलग्रिम है, उसके भी आने जाने के लिए, मर्चेंट्स भी इस तरह की केव्स को यूज़ करते थे ना। सो धर्मार्थ बनाई जाती थी ऐसी केव्स। और हमने स्तूपास को देखा है। इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्तूपा। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये बीच का इसका डोम लाइक स्ट्रक्चर है। देन इसके चारों ओर घूमने के लिए यहाँ जो है सर्किल लगाने के लिए एक पाथ है, दैट इज वी कॉल प्रदक्षिणा पथ। हियर यू कैन सी, यहाँ पे गेटवेज भी हैं जो सुंदर डेकोरेटेड स्टोन कार्विंग्स और यू कैन सी स्कल्पचर से डेकोरेटेड मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, द ग्रेट स्तूपा एट सांची। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। स्तूपास लाइक दिस वन बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज। सो ऐसे जो स्तूपास है, जो सांची का स्तूपास हमें देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही बड़ा स्तूप है। ऐसे स्कल्पचर्स जो है, ऐसे स्तूपास जो है बहुत सालों पहले बनाए गए थे, ओवर सेवरल सेंचुरीज, ठीक है। While the brick mound probably dates to the time of Ashoka, dates to the time of Ashoka. So ये जो bricks आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं पीछे, ये तो गेटवे है, ठीक है। ये गेटवे को कितना ब्यूटीफुली स्कल्पचर्स के थ्रू सजाया है। ये जो आपको माउंट जो पीछे दिखाई दे रहा है, इसमें जो ब्रिक्स और स्टोन लगे हुए हैं, ये जो टीला बनाया गया पहले, डोम लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया, ये कब बनाया, किसके टाइम फ्रेम के आसपास की बात है? अशोका ने, ठीक है। देन द रेलिंग्स and gateways were added during the time of later rulers. So बाद में ये जो रेलिंग्स वगैरह आपको दिखाई दे रही हैं और ये जो गेटवेज हैं, ये उसके बाद के जो सक्सेसर्स थे, जो बाद के लेटर रूलर्स थे, उन्होंने ऐड करवाए हैं सांची का स्तूपा में। सो हमने देखा यहाँ पे स्तूपास के बारे में, बिल्डिंग्स के स्कल्पचर्स के बारे में, और हमने जाना कि कैसे हमारे जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं वो अपनी आर्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम। हमने ये देखना है कि इस समय स्तूपास के साथ साथ जो हिंदू टेम्पल्स है, अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल भी उस समय बनवाए गए। स्टूडेंट्स लुक एट हियर, यहाँ पे भी ये जो मंदिर है आपको दिखाई दे रहा है, ये अर्लीस्ट टेम्पल है इंडिया का, ठीक है। देतीज सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दीज श्राइन्स। सो इस तरह से ये जो अलग अलग देतीज हैं, इनकी पूजा की जाती थी इस तरह के मठ में, श्राइन्स में। सो स्टूडेंट्स, वी हैव क्लियर अबाउट ऑल द थिंग्स एंड वी विल टॉक अबाउट मोर अबाउट बिल्डिंग्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। हमने आज यहाँ पे देखा अबाउट, वी हैव लर्न अबाउट स्तूपास स्ट्रक्चर, वी हैव लर्न अबाउट मेटलर्जी एंड वी हैव टॉक अबाउट आयरन पिलर के बारे में हमने देखा। वी हैव टॉक अबाउट द स्किल ऑफ अ क्राफ्ट पर्सन ऑफ एंशिएंट
ancient India. So students, I hope you have learned so many things from this chapter and from this video. So we'll meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.